हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप फास्ट ट्रैक बैच के लिए जाते हैं तो उस फास्ट ट्रैक बैच के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, क्या कंटेंट मिलेगा, ये सारी डिटेल आज इस वीडियो में करेंगे। कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के कि भाई कितने घंटे के लेक्चर्स है, लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर होगी, एडिशनल हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी अगर हम फास्ट ट्रैक बैच के लिए जाते हैं। तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में 5 से 7 मिनट में आपको सारी बातें मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले अगर बात करें कि हमारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे कि मैं सीए इंटर में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ जो ग्रुप 2 में है, और कॉस्टिंग के अंदर अगर बात करूं तो मैंने पूरा फास्ट ट्रैक बैच रिकॉर्ड कर दिया है। तो एक तो फास्ट ट्रैक बैच रिकॉर्डेड होने वाला है, ठीक है, लाइव नहीं रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा। पहला पॉइंट है कि हमारा फास्ट ट्रैक बैच जो रहेगा कॉस्टिंग का, वो रिकॉर्डेड मोड में रहेगा, रिकॉर्डेड मोड में रहेगा। दूसरा पॉइंट है कि भैया टोटल कितने लेक्चर्स है और कितने घंटे के हैं। तो टोटल हमने 50 लेक्चर रखे हैं फास्ट ट्रैक बैच के। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जो ये टोटल लेक्चर है 50 लेक्चर्स, ये ज़्यादा घंटे के होंगे। नहीं सर, ईच अब मान के चलिए 45 मिनट टू 1 घंटे के ये लेक्चर होने वाले हैं। तो बहुत इजी मैनर में 1 आवर्स ले लेते हैं मैक्स टू मैक्स। 1 घंटे से ज़्यादा मैंने ना तो फास्ट ट्रैक पढ़ाया है ना तक रिकॉर्ड कराया। सर फास्ट ट्रैक समझ गया, 50 घंटे का फास्ट ट्रैक है पूरा। अगर मैं रेगुलर कोर्स की बात करूं तो रेगुलर कोर्स में 180 आवर्स लगते हैं पूरे रेगुलर कोर्स को कराने के। उस 180 आवर्स को मैं बिल्कुल 50 घंटे में आपके टोटल जितने भी 17-18 चैप्टर है, ठीक है, वो सारे कवर हो जाएंगे, जिसमें आपको 50 लेक्चर 1 घंटे के मिलेंगे। जिसमें होगा क्या, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। इस 50 लेक्चर के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक तो कॉन्सेप्ट जो है वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। कॉन्सेप्ट जो है वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ मतलब 1-2 कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो इररिलेवेंट वाला पार्ट होता है, वो मैंने वहां पर क्लास में बताया हुआ है कि 1-2 ऐसे नहीं कि हर चैप्टर में से 1-2, किसी 20-15-20 जो हमारे पूरे 17-18 चैप्टर है उसमें से एक चैप्टर में 1-2 कॉन्सेप्ट जो है मुझे लगता है यार ये वाला जो है वो काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको ना करके जाओ चलेगा। तो एक तो जितने भी कॉन्सेप्ट है हमारे मॉड्यूल में वो सभी कवर करे हैं इस फास्ट ट्रैक के अंदर। साथ ही में मॉड्यूल के क्वेश्चन कवर करे हुए हैं। साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर करे हुए हैं। कि कई बार ऐसा होता है कि देखो जो मॉड्यूल है उससे पेपर में नहीं आ रहा, पर कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ रहा है जो नया जैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर करे हुए हैं इस 50 घंटे के लेक्चर के अंदर। साथ ही में कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज होगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। तो ये 50 घंटे में आपको मिलेगा। कॉन्सेप्ट ईच एंड एवरी होगा, ठीक है। बस फर्क क्या होता है रेगुलर और फास्ट ट्रैक में, रेगुलर में मैं लिखवाता नहीं हूं, जो फास्ट ट्रैक में हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनको सामने रखकर हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है और हर कॉन्सेप्ट से एक एक क्वेश्चन कराया जाता है। क्योंकि फास्ट ट्रैक का दोस्तों मतलब ही यही है कि आपको एक फास्ट वे में रिवीजन करना, क्योंकि बच्चा फास्ट ट्रैक वही लेता है जिसने एक बार अपना कोर्स करा हो, राइट। या तो आपने क्लास लेके करा है या आपने सेल्फ करा है। बट फास्ट ट्रैक लेके क्विक रिवीजन आप करना चाहते हैं तो सोचो अगर मैं ये भी 50 घंटे की जगह 100 घंटे 150 घंटे कर दे तो क्या मतलब ही क्या होता फास्ट ट्रैक का, राइट। तो मतलब हमने 50 घंटे इतना अच्छे से बनाया हुआ है, ठीक है। कुछ डेमो लेक्चर भी जरूर अपलोड करवाएंगे जिससे आप उसको देख के समझ पाए। अच्छा सर, क्या मॉड्यूल के क्वेश्चन करने से एक्स्ट्रा क्वेश्चन से हो जाएगा? नहीं। अब होता क्या है कि 50 लेक्चर तो मैंने ये वाली बातें बता दी, इसके अलावा आपको 20 से 25 लेक्चर और प्रोवाइड होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखिए पास्ट ईयर क्वेश्चन करना एमटीपी आरटीपी में, अब भी मैं नहीं कहूंगा कि यार एमटीपी आरटीपी को फोकस दो, पहले उस पर फोकस करो जो अभी तक पेपर में आया हुआ है। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस सभी चैप्टर्स के
अलग से फोल्डर होगा, हर चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मतलब अगर 7-8 साल हुए हैं, 7-8 अटेम्प्ट के पेपर, 10 अटेम्प्ट के पेपर, वो सभी मैं सारे हर चैप्टर के आपको अलग से देंगे। जो ये 20 से 25 घंटे अलग है, क्योंकि देखो मेरा फास्ट ट्रैक बनाने का मोटिव ये था कि एक कंप्रोमाइज, मतलब एक समराइज फॉर्म में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देना, हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देना। पर इतने से नहीं होगा। मुझे पता है कि यार किसी ने पास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं करा है, तो एटलीस्ट पास्ट ईयर क्वेश्चन एडिशनली दो। तो अगर मैं फास्ट ट्रैक की बात करूं तो 50 लेक्चर का है, 1-1 घंटे के। पर अगर कुछ एडिशनली मैं उस फास्ट ट्रैक बैच में ऐड करना चाहूं तो मैं ये 20 से 25 घंटे के जो लेक्चर है PYQ, वो भी मैं ऐड कर दूंगा। ये भी रिकॉर्डेड फॉर्म में ही रहने वाला है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट था। अब सर कंटेंट क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हर एक कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट करोगा। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कवर नहीं होंगे, मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन। क्यों सर? फिर मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कराने हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन सारे कराने हैं, तो सर फिर आप रेगुलर बैच की तरफ जाइए ना। फास्ट ट्रैक बैच का मतलब ही क्या है, जब मैं सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन एक एक करके करा रहा हूं तो। बट मैं एक चीज आपसे जरूर कहूंगा कि जब आप कोई क्वेश्चन, क्योंकि मॉड्यूल के क्वेश्चन तो हम क्लास में कवर कराते ही है, तो जब भी आप कोई फास्ट ट्रैक देख रहे हो, कोई चैप्टर देख रहे हो कॉस्टिंग में, जैसे मटेरियल देखा और उसमें मॉड्यूल के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ गई, मैं अपना पर्सनल नंबर आपको दूंगा, पर्सनल नंबर, जिसमें डायरेक्टली आप मुझसे बात कर पाएंगे। और उस नंबर पे आप मुझसे बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चन मॉड्यूल का नहीं आ पाया, उसकी वीडियो मैं आपको दे दूंगा। हेल्प पूरी रहेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि आप ये कहोगे नहीं सर मैं मॉड्यूल की क्वेश्चन नहीं दे रहा। सर आप समझिए, फास्ट ट्रैक बैच का मतलब नहीं बनता ना। रेगुलर बैच में भी हम मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करा रहे, PYQ करा रहे, MTP RT करा रहे हो, फास्ट ट्रैक में भी हम यही कराएंगे, तो फिर क्या फायदा हमारे रेगुलर कोर्स को पढ़ाने का। फास्ट ट्रैक का मतलब यही है कि आपको रिवीजन करनी है भाई, फास्ट मैनर में, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए, हर एक कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन हो जाए, प्लस PYQ हो जाए। वो चीज PYQ इसलिए डाला गया है कि जिससे आप पेपर का एक अंदाजा हो पाए। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं मुझे मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, भाई मेरा पर्सनल नंबर आपको बिल्कुल मिलेगा। हम एक ग्रुप बनाएंगे फास्ट ट्रैक का, और उस ग्रुप के अंदर कोई भी अगर आपको डाउट आता है मॉड्यूल के क्वेश्चंस के अंदर PYQ में, तो पर्सनली वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप उस डाउट को क्लियर कर लेना। पॉइंट समझ में आ गया? तो भाई ये पूरा जो टॉपिक मैंने आपको बताया है ये फास्ट ट्रैक से रिलेटेड है, तो इन पे आप जरूर फोकस करिएगा, कोशिश करिएगा। देखिए फास्ट ट्रैक मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, फास्ट ट्रैक को बनाने का बाकी टीचर्स का अलग होता है। मेरा पर्सपेक्टिव फास्ट ट्रैक को बनाने का है, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा दो, हर कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन करा दो, और साथ में PYQ का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दो। इट इनफ फॉर रिवीजन। भाई मैं अपनी खुद की सिलेबस की रिवीजन करता तो इनफ रहता है। फास्ट ट्रैक लेने का बेनिफिट मेरा तभी है कॉस्टिंग का, जब आप एक बार कोर्स कर चुके हो, या तो सेल्फ करा हो या क्लास लेके कर चुके हो। क्योंकि सर अगर आप पहली बार कर रहे हो और आपको कह रहे हो नहीं मेरे को फास्ट ट्रैक से ही पूरी क्लास कवर करनी है, हालांकि समझ तो आ जाएगा, और जो एक्चुअल क्लास का आउटपुट होता है उतना आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा फास्ट ट्रैक से। मैं इसमें कोई चीज छुपाने वाली ठीक होती नहीं है। आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर बात करेंगे तो बिल्कुल सेम है, रेगुलर और फास्ट ट्रैक में बिल्कुल सेम है, कोई डाउट ही नहीं है। जैसे मैं रेगुलर में कॉन्सेप्ट एग्जांपल लेता हूं वही फास्ट ट्रैक में लिया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। पर होता क्या है कि रेगुलर बैच के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं और फास्ट ट्रैक के अंदर उतने नहीं हो पाते, बस ये डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। ठीक है जी, सिलेबस पूरा कवर मिलेगा, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मिलेंगे। फास्ट ट्रैक बैच में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब क्लास मिलेगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए हैं फास्ट ट्रैक में, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी कवर है फास्ट ट्रैक के अंदर। मतलब ये समझो हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है डिटेल मैनर में। तीसरा, हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट, यही बैच के अंदर इंक्लूड रहेगा चैप्टर वाइज टेस्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको फास्ट ट्रैक के अंदर मिले जाएंगे। और सर डाउट सपोर्ट तो रहेगा ही, और डाउट सपोर्ट में मेरा थोड़ा अलग रहता है। डाउट सपोर्ट मैं अपना नंबर देता हूं स्टूडेंट को, भाई आप डायरेक्टली मेरे से मैसेज करके डाउट पूछ लीजिए। कॉल तो नहीं हो पाता, क्योंकि कॉल्स के लिए हम पहले म्यूचुअल कंसर्न करेंगे कि अब कर ले कॉल, टाइम सेट करेंगे, क्योंकि भाई बहुत सारे स्टूडेंट है ना, मेरे CMA वाले स्टूडेंट भी है, तो वो भी कॉल करेंगे। तो मैं कहता हूँ पहले आप मैसेज कर लो, नंबर मेरा पर्सनली आप रखो, मैसेज कर लो, मैसेज पे डाउट भेज दो, तो मैं आपको खुद ही कॉल कर लूंगा और खुद कॉल करके डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो दोस्त ये पूरा रहेगा, डाउट सपोर्ट पूरा मिलेगा, और डाउट के अलावा भी कोई पर्सनल सपोर्ट चाहिए तो वो भी आपको दिया जाएगा। दोस्तों ये है पूरे फास्ट ट्रैक की डिटेल। आइए
मिलते हैं फास्ट ट्रैक बैच के अंदर और स्टार्ट करते हैं अपना फास्ट ट्रैक। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको 100% होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to our YouTube channel, that is CA Inter by Vishwas CA, and this is going to be demo lecture number 1 for CA Inter Audit Fast Track Batch। मैं आपको आज का लेक्चर शुरू कराऊंगी। बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग हमें आज इस क्लास में पढ़ने हैं, बट उससे पहले आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द फीचर्स ऑफ द बैच। बेसिकली इस बैच के अंदर कितना टाइम लगेगा ऑडिट को खत्म करने में, ठीक है, कितने लेक्चर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसे हम पढ़ाई करेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। सो बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज सीए इंटर ऑडिट फास्ट ट्रैक बैच। दैट मीन्स ऑडिट का पेपर नंबर 5 है जिसकी पढ़ाई हम इस बैच के अंदर करेंगे। टोटल ड्यूरेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि एक्सपेक्टेड टाइम कितना लगेगा इस बैच को खत्म करने के लिए, क्योंकि तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपको इस बैच के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो ऑलमोस्ट मेरा टारगेट ये है कि 60 घंटे हमारे लगेंगे। सो अराउंड आप कह सकते हो कि अगर मैं 2-2.5 घंटे का एक लेक्चर रखती हूँ ऑन एन एवरेज, तो 30 लेक्चर के आसपास आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। ये अप्रोक्स है, अप्रोक्स इस रीजन की वजह से क्योंकि बैच मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे रही हूँ, लेकिन बैच फ्रेश रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। जैसे कुछ लेक्चर्स आपको एडवांस में मिल जाएंगे, फिर उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग करती रहूंगी और आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, मतलब आपको कभी भी लेक्चर का शॉर्टेज नहीं होगा। और ये लेक्चर मैंने लाइव इस वजह से नहीं रखे हैं क्योंकि लाइव लेक्चर के अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, मतलब बीच में आप डिस्कशन करते हो जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है लेक्चर में। जो मेन पर्पस है फास्ट ट्रैक बैच की कि हमें सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, पर टाइम हमारा कम लगना चाहिए, वो पर्पस फॉरफिट हो जाएगी, ठीक है। आपको कोई भी डाउट आता है तो मैं वीकली डाउट सेशन ले लूंगी आपके लिए, मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप अपने डाउट उसके अंदर पूछ सकते हो, बट ये लेक्चर्स आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर ही, राइट। बट बहुत ही फ्रेशली रिकॉर्डेड ये लेक्चर है। सो टोटल ड्यूरेशन अपनी अप्रोक्स 60 घंटे के आसपास रहेगी। 30 लेक्चर्स रहेंगे। हाँ, 4-5 लेक्चर ऊपर नीचे हो सकता है, 4-5 घंटे ऊपर नीचे हो सकते हैं, इतनी बैंडविड्थ आपको लेकर चलनी पड़ेगी। अगर मैं कंप्लीट कवरेज की बात करूं कि सिलेबस कितना कवरेज होगा, तो 100% जो भी आपका आईसीआई का सिलेबस है, पूरा आईसीआई मॉड्यूल हम इसमें डिस्कस करेंगे, सारे कंसेप्ट में डिस्कस करूंगी। जैसे रेगुलर बैच के अंदर पूरा डिस्कशन होता है, वहां पे भी यहाँ पे भी उतना डिस्कशन होगा। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस मैं बता देती हूँ। रेगुलर बैच में हम नंबर ऑफ एग्जाम्पल ज्यादा लेते हैं, डिस्कशन ज्यादा होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस करते हैं, आपकी क्लास के अंदर ही बहुत ज्यादा डिस्कशन हो जाती है, वैसे कोई डिस्कशन यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पे मेरा मेन फोकस होगा कि हाँ, मुझे सिलेबस पूरा कंप्लीट कराना है, बट मुझे टाइम को भी मैनेज करना है, तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पे हम कम लेंगे, रेपिटेशंस कम होगी। जैसे रेगुलर बैच के अंदर रेपिटेशंस बहुत करते हैं, रिवीजन साथ साथ में कई बार होती है, कम्युलेटिव रिवीजन होती है, तो वो चीजें यहाँ पे कम हो जाएगी। दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस। बट सिलेबस मुझे 100% कराना है, क्योंकि सिलेबस तो कहीं से भी आ सकता है। बुक भी मैं वही यूज करने वाली हूँ जो हमारे रेगुलर बैच के अंदर बुक यूज होती है, राइट। क्लास के अंदर हम मेन कंसेप्ट आपके डिस्कस करेंगे कंसेप्ट बुक से, प्लस साथ साथ में क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगी। और क्वेश्चंस में कहां से डिस्कस करूंगी, जो भी आपका एमटीपी का क्वेश्चन है, आरटीपी का क्वेश्चन है, प्लस सजेस्टेड आंसर्स। दैट मींस जो आपके पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस है, दोस क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डिस्कस। क्वेश्चन डिस्कस कैसे होंगे, तो जितना भी आपका सिंपल क्वेश्चन बनता है वो मैं ब्रीफली क्वेश्चन बता दूंगी, आंसर डिस्कस नहीं करूंगी। सिंपल क्वेश्चन मतलब क्या कि मैंने अभी अभी आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया और वो कंसेप्ट देखकर आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इसका क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और ये डायरेक्टली कहां से बनेगा, तो उसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। बट जो अच्छे क्वेश्चन है, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, या जो थोड़े से अनयूजुअल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, फास्ट ट्रैक बैच के अंदर मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। स्टडी मैट के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे टेकअप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्टडी मैट के अंदर मोस्टली क्वेश्चंस पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के होते हैं, जो ऑलरेडी अच्छे क्वेश्चंस मैं फास्ट ट्रैक बैच के अंदर कवर कर लूंगी। आपको ये समझ में आ रहा है? यस। इसके साथ साथ अगले पॉइंट में वही लिखा हुआ है बेटा। हाँ, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मेरा हमेशा बहुत फोकस रहता है, चाहे मैं फास्ट ट्रैक बैच लूँ, चाहे मैं रेगुलर बैच लूँ, मैं कुछ भी करूँ, मेरा मेन फोकस होगा कि आपको कंसेप्ट समझाना है। उसकी एप्लीकेशन में साथ साथ में चलाती रहूंगी कि कैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस कंसेप्ट से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। काफी सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कवर करेंगे क्लास के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया। प्लस मैं आपको ना जब पढ़ाऊंगी इस सब्जेक्ट को, साथ साथ में ये बताती रहूंगी कि कंसेप्ट से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या चीजें आपको लर्न करनी है, क्या चीजें आपको लर्न नहीं करनी है। सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, इसमें आपको ना शॉर्ट कट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, इंस्टेड कि आप आधे अधूरे पॉइंट्स पढ़ के जा रहे हो, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ के जा रहे हो, जो मोस्टली बच्चे ऑडिट में करते हैं। आपको सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए, बट साथ में आपको बस ये पता होना चाहिए कि अच्छा क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन सकता है और मुझे कहाँ से कैसे पढ़ना है, ठीक है।
यस, मैं क्लास में आपको चार्ट्स बनवाऊंगी, मतलब क्लास में मैं चार्ट्स बनवाऊंगी नहीं, चार्ट्स बने हुए हैं, मैं आपको दे दूंगी, जो रेगुलर बैच वाले ही चार्ट्स है, आप उसको अपने एंड के ऊपर बना लेना। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, नहीं टाइम अवेलेबल है तो आप उसको प्लीज एक बार रेफर कर लेना रिवीजन के टाइम पे। आपकी जो बुक होगी ना, जैसे कि ये बुक है, मैंने अभी आपके लिए आपका एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है, सो ये कुछ आपकी ऐसी कुछ बुक्स दिखेगी, तो इस बुक के अंदर मैं आपको हाईलाइट कराऊंगी। जैसे कि ये आपकी बुक है, आपको हाईलाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको हाईलाइट करा दूंगी कि ये आपके कीवर्ड्स है, और आपको जब आप रिवीजन करने के लिए बैठोगे, आपका फोकस इन कीवर्ड्स के ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा जो मैं हैंड रिटन चार्ट्स की बात कर रही हूँ ना, ये चार्ट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। बेसिक्स का आपका लेक्चर होगा, उसके अंदर मैंने आपको ये चार्ट्स दिखाए भी, आप उसको देख लेना। हर एक टॉपिक के लिए आपको ये चार्ट्स ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस अब क्वेश्चन ये आता है कि किस बच्चे को इस बैच को लेना चाहिए। सो बेटा देखो, अगर आपके पास टाइम कम अवेलेबल है, आपको ये बैच लेना चाहिए, क्योंकि टाइम कम लगेगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप कोई ऐसा बच्चा है कि यार मैंने क्लास ली थी रेगुलर बैच की, बट मैं उसको देख नहीं सकता अभी क्योंकि मेरा बैकलॉग इतना क्रिएट हो गया, तो फिर आपको ये बैच लेना चाहिए। या फिर जैसे मैंने बताया कि आप रिवीजन करना चाहते हो, क्लासेस आपने बहुत पहले ली थी, तो शॉर्ट टाइम के अंदर रिवीजन करने के लिए आप ये बैच ले सकते हो। या आप रिपीटर स्टूडेंट हो, ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आपका अगर अटेम्प्ट लग चुका है और आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं, और आपको लगता है कि मुझे कंसेप्ट में मेरी कमी है, तभी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे क्योंकि मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते हैं, या मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मुझे कैसे राइटिंग करनी चाहिए, तो फिर आप इस बैच को ले सकते हो। इसके अंदर एक फीचर नहीं लिखा है, मैं इसके अंदर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी लूंगी, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ, मेरी कोशिश होगी कि 5 सेशन तो मैं कम से कम लूँ, और ये सेशंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे ऐप के ऊपर। सो ये जो सेशन होंगे, जब बैच खत्म हो जाएगा, आई एम गोइंग टू टेक दीज सेशन एज वेल। इसके अलावा रिवीजन के लिए ऑलरेडी उन्नति बैच भी अवेलेबल है, चाणक्य नीति बैच भी अवेलेबल है, और नया जो सितंबर 25 के लिए रिवीजन सीरीज आएगी वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस की क्लासेस भी अवेलेबल होंगी, और ऑलरेडी मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर आप देखोगे, आई थिंक पास्ट 3 एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस है वो मैंने टेकअप किए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्लास के अंदर ही हम इनफ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सो ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, इफ यू आर गोइंग अहेड विद दिस बैच, आपको कहीं और से कुछ भी और रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोस्टिंग का कोई सीन है, आपको कुछ और कोई और मटेरियल को लेकर कोई इशू है, तो आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज सेल के पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाएंगी, तो उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है। अच्छा, आपके लेक्चर्स कैसे जाएंगे, मैं उसके ऊपर आपको एक बात बता देती हूँ। रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर होंगे, मैंने बोला है, बट क्लासेस आपकी रिकॉर्ड हो रही है साथ साथ में, तो आप इसको लाइव ही मान के चलो, पुराना रिकॉर्डेड बैच नहीं है। पहला लेक्चर आपका बेसिक्स का होगा, तो थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा। बेसिक्स मतलब मैं इसको एबीसीडी कहती हूँ ऑडिट की। रेगुलर बैच में हम इसको 3-4 लेक्चर्स के अंदर कवर करते हैं, बट आपकी क्लास में मैं इसको एक ही लेक्चर के अंदर कवर करूंगी। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहीं से आपका सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। उसके बाद बेसिक्स के बाद आपका सिलेबस शुरू होगा। आपके सिलेबस के अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर बनते हैं, चैप्टर नंबर 11, और बहुत ही अमेजिंग वे में एक फ्लो को फॉलो करके हमें इन 11 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अलोंग विद द क्वेश्चंस, एज आई टोल्ड यू। समझ में आ रहा है आपको? यस। पहले आई थिंक 3 लेक्चर्स आपको डेमो की फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे, एंड यू विल हैव एन आइडिया कि कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लास के अंदर कवर हो रहे हैं, कितनी कवरेज हो रही है, कितनी डिस्कशन हो रही है, सब कुछ आपको इन डेमो लेक्चर्स के थ्रू समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट अगर आपको नहीं पता है, आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन रहने वाला है एंड 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहने वाला है। आई कैन अश्योर यू कि अगर आप क्लास को बहुत अच्छे से सुनते हो तो ये 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, कोई भी आपसे 30 नंबर नहीं छीन सकता। एंड 70 मार्क्स के लिए आपको अपने एंड पे थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट समझा दूंगी, लर्निंग की टेक्निक बता दूंगी, क्या लर्न आपको करना है मैं ये आपको बता दूंगी। लेकिन क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच है, थोड़ा सा नंबर ऑफ टाइम्स रेपिटेशन कम होगी, और चाहे रेगुलर बैच भी है, इधर स्टूडेंट का एफर्ट चाहिए होता है लर्निंग के लिए। राइटिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस सेशन लूंगी। समझ में आ रहा है? बाकी क्योंकि इसको मैं पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसमें क्या चीजें आपको और फीचर्स मिलेंगी, जैसे कि टेस्ट सीरीज होगी या नहीं, वो सब कुछ टीम से आप कनेक्ट कर लेना एक बार। क्या बुक आएगी, वैसे रेगुलर बुक तो आएगी आपको, साथ में जो मटेरियल है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी मेरी कोशिश तो डेफिनेटली होगी कि क्वेश्चन बैंक भी आपको मिले, क्योंकि मैं क्वेश्चंस क्लास के अंदर डिस्कस करा रही हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, यू नाउ कैन स्टार्ट वॉचिंग फर्स्ट लेक्चर, जो बेसिक्स का लेक्चर है फॉर सीए इंटर ऑडिट फास्ट ट्रैक बैच। ऑल द वेरी बेस्ट।
हेलो सी इंटर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त शानदार हैं और जबरदस्त है। तो आज करने आए हैं बच्चों से बात एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में चल रहा है और सीए इंटर के एग्जाम देना चाहता है और एफएमएसएम का सिलेबस 2 से 3 महीने में कवर करना चाहता है। उसके लिए मैं आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं। अगर आपने इसको फॉलो किया तो एफएमएसएम आपकी अगले 50 टू 60 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद रिवाइज ढंग से करोगे तो आपका पूरा सब्जेक्ट इस तरीके से रेडी होगा कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यस, इसमें मैं एक बैच के बारे में जरूर बात करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज फास्ट ट्रैक बैच, जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। आप उससे पढ़ सकते हैं। अगर आप फास्ट ट्रैक की जगह में खुद से सेल्फ स्टडी भी करना चाहेंगे तो वो भी आप कर पाएंगे, मैं आपको अगर प्लान बताऊंगा तो। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं लेक्चर ड्यूरेशन की, जो आपको खुद से लगेंगे या जो मैंने आपको फास्ट ट्रैक में कवर करवाया है, यस, उसके थ्रू से पढ़ते हैं। तो अगर एफएम की बात करते हैं ना, तो 50 घंटे में आप अपना पूरा यस लेक्चर्स के थ्रू से रिवीजन कर सकते हैं। जब आप खुद से करेंगे तो हो सकता है वो आपका 70-80 घंटा खा जाए, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे। इन 50 घंटे का टारगेट किस पे है? कॉन्सेप्ट कवर करने पर है। साथ में आपके वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं ना, कॉन्सेप्चुअली वाले, हाँ कॉन्सेप्चुअली वाले, वो कवर करने का मतलब है। यस, कॉन्सेप्चुअली वाले। और साथ साथ में हमारा नोट्स कैसे हमारे को रिवीजन के लिए ये चाहिए ना, उसको कवर किया गया। ठीक है ना, जैसे मैं आपको एक चैप्टर दिखाता हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर है, मैंने इस प्रकार से पढ़ा है। जैसे कुछ कुछ कंटेंट पहले से प्री लिखा हुआ है, कुछ कुछ कंटेंट आपको जो है साथ साथ लिखवाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ा है। यहाँ पर हमारे ये नोट्स रहेंगे, मैं आपको कुछ कुछ भरवाऊंगा, आपको भी मेरे साथ साथ भरना होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बेसिक प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ में। जो हमारा थ्योरी वाला पार्ट होगा उसमें इंपॉर्टेंट वो चीज़ें हमारी ऑलरेडी लिखी हुई होंगी। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशंस है, इन डेफिनेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू से मैंने समझाया है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर फिर हमारे हर एक पार्ट पे जितने भी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे सिनारियोज बना के हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हैं, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे को कॉन्सेप्चुअली इस चैप्टर में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि एफएम का हमें ये पता है यार कि अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा ना तो क्वेश्चन पे कमांड अच्छी होगी, और कॉन्सेप्ट अच्छा हुआ तो मैं कितने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, बस थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। एंड कई बार बच्चा बोलता है कि सर मैं प्रैक्टिस कैसे करूं? आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ऑल्दो मैंने एक एफएम की मास्टर क्वेश्चन बैंक भी आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ग्रीन कलर था, यहाँ पे ये गायब दिख रहा है, बट ये हमारी ऐसी बुक मिलेगी जिसमें आईसीआई का स्टडी मटेरियल, एमटीपीज, आरटीपीज, पीवाईक्यूज ये कवर्ड है। और इसके ना बहुत सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा, जो कि ये 50 घंटे में कवर्ड होंगे। ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसके वीडियो सॉल्यूशन भी मैंने आपको अलग से दे दिए हैं। इसमें आपका रिवीजन हो गया, कॉन्सेप्ट का कवर हो गए, आपके क्या नाम है, जितने भी वेराइटीज ऑफ हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और जितने भी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे आपको और प्रैक्टिस खुद से करनी है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है। और इस बुक के अंदर में विद द सॉल्यूशंस आपको एमटीपी, पीवाईक्यू, आरटीपी और आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस कवर्ड मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो इससे आपका एफएम रेडी हो सकता है। एसएम की बात करते हैं तो एसएम के लिए आपको पढ़ाने का यूज़ किया मैंने इस चार्ट बुक से। ये चार्ट बुक देख के मत समझना कि यार यहाँ पे आईसीआई मटेरियल से कुछ अलग है। आईसीआई मटेरियल में जो भी कंटेंट दिया है ना, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उस कीवर्ड को ध्यान रखते हुए मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको कंसाइज वे में पढ़ा दिया। मतलब अगर आपको जैसे मान लो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस पर कोई क्वेश्चन लिखना है कि इश्यूज क्या है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में, तो उसमें जो जो पॉइंटर्स आपको लिखने की जरूरत है, उसके अंदर जो जो चीज़ें कवर करने की जरूरत है, वो मैंने आपको चार्ट्स के थ्रू से इसमें पढ़ाया है। तो इसको पढ़ाने के लिए मुझे लगे हैं 20 घंटे। 20 घंटे में यूजिंग दिस मैंने आपको 5 चैप्टर कवर कर दिए हैं। और प्रैक्टिस के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मैंने आपको एसएम की जो है ना 2 चीज़ें दी हैं। एक दी है समरी बुक, ये पतली सी बुक है बट ये बहुत काम की बुक है। इसके अंदर में कोई भी क्वेश्चन में कितना टॉपिक पे आपको याद करना है ना, आईसीआई ने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं, उसी में से उसी को कंसाइज वे में करके मैंने यहाँ पे पॉइंटर बाय पॉइंटर बनाकर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ बोल्ड करके हाईलाइट करके यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आप इसको अपना प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आईसीआई ने पीवाईक्यूज, एमटीपीज आपको जो दिए हैं उसकी भी हमने एक प्रैक्टिस बुक दी है, उससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। वो प्रैक्टिस करनी कैसी है, केस स्टडी कैसे आपको आंसर देनी है, वो भी इन्हीं प्रैक्टिस लेक्चर में कवर्ड है। तो मतलब 120 घंटा अगर मैं आपको बोलता हूं ना, अगर आप निकालते हैं एफएम और एसएम के लिए मेरे साथ,
और साथ में थोड़ा सा लगभग 50 से 60 घंटा अपना प्रैक्टिस के लिए अगर आप ये टाइम निकाल पाए अगले 2 से 3 महीने में, तो FMSN दोनों रेडी हो जाएगी। अगर मैं आपको बोलूं टोटल आवर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 70 प्लस 50 प्लस में है ना, तो मैं बोलता हूँ लगभग मेरे को 200 घंटा दे दो आप। 200 घंटे का मतलब अगर मैं बोलता हूँ आप मेरा 60 डेज में कंप्लीट करना चाहते हैं सिलेबस, तो 200/60 है ना, 200/60 आपको मुझे देना पड़ेगा यस 3.25 घंटा। 3.25 घंटा अगर आप मुझे डेडिकेट करेंगे दिन का, तो आप ना FM और SM रेडी कर सकते हैं। कह रहे सर इतना टाइम नहीं है मेरे को, 6 के 6 सिलेबस पढ़ने हैं, फिर तो दिक्कत है। ये उनके लिए पॉसिबल है जिन्होंने 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट तो पढ़ लिए हैं, बाकी लोगों ने नहीं, बाकी उनको पढ़ना है अभी है ना, बाकी को क्योंकि रिवीजन भी चलेगा, तो जाके ये पॉसिबल है। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं सर मेरे को 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये 60 डेज की जगह 90 डेज में कवर करना होगा। तो 200 को अगर मैं 90 से डिवाइड कराऊं तो फिर आपका 2.25 घंटा मुझे देंगे तो आपका कवर हो जाएगा। जी हाँ, 6 सब्जेक्ट है, लगभग 12 से 13 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो 2.25 घंटा मुझे दो, आपका मैं पूरा सब्जेक्ट रेडी कराने में हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, आपको ये आई होप कॉन्फिडेंस आ गया होगा। फीचर क्या है इस बैच के? क्रिस्प पॉइंट टू पॉइंट चले हैं, कंसाइज नॉलेज पे बात करी है, ICI ओरिएंटेड चले हैं, ICI में जितनी एडजस्टमेंट है, जितनी भी चीज़ों का ध्यान रखना है उस पर हमने चर्चा करी है। नोट्स मैंने आपको जैसे दिखाया, कुछ PPT के फॉर्मेट में होगा, कुछ चार्ट्स के फॉर्मेट में होगा, कुछ प्रैक्टिस के रूप में होगा, वो आपको प्रोवाइड होने वाला है। बुक्स जो हैं आपको FM की जो बुक है वो एक क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, SM की आपको चार्ट बुक प्लस समरी बुक एक मिलने वाली है, और साथ में मिलने वाला है आपको एक प्रैक्टिस बुक। ठीक है, इसके अलावा FM की आपको हम देंगे PDF ऑफ द हैंड रिटन नोट्स, तो जो कि PPT प्लस हैंड रिटन नोट्स का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। ठीक है ना। आइडियल टाइम जो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको 60 दिन में कवर करना है तो 2 घंटे का डेली लेक्चर देखो। अब 2 घंटे का मैंने रिकॉर्ड किया, आप 1.5 घंटे में देख लेंगे अगर आप यस थोड़ा स्पीड में देखते हैं। सेम SM को भी मैं मानता हूँ 1.5 घंटे का लेक्चर अगर आप देखते हैं, आगे थोड़ा सा स्पीड में देखते हैं तो 1 घंटे में कवर होगा। तो आपको ये कवर करना है, साथ में 1 घंटा प्रैक्टिस लगेगी। जब ये 2 घंटे का लेक्चर देख रहे हो तो 1 घंटा प्रैक्टिस लगेगी, और अगले दिन मान लो SM देखा, एक दिन FM देखा, एक दिन SM देखा, अगले दिन SM देख रहे हो, तो जितने दिन भी हम FM का लेक्चर कवर करेंगे उसके साथ उस टॉपिक तक जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितना मैंने SM के अंदर में आपको पढ़ाया होगा उस 1.5 घंटे के लेक्चर में, उससे रिलेटेड आधा घंटा निकाल कर उसको याद करेंगे। ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस का मतलब है पॉइंटर याद करने पे, आपको आधा से 1 घंटा पॉइंटर याद करने के लिए लगाना है। अब दूसरा ये चीज़ ध्यान रखना, इसके अलावा आपको ना रिवीजन करनी है SM की डेली। इसमें बिल्कुल भी ऐसा ना टाइम वेस्ट नहीं करना। जितना भी आपको पिछले दिन पढ़ा, उससे पिछले दिन पढ़ा, और उससे पिछले दिन पढ़ा, मतलब 3 दिन का कंटेंट अगले दिन बैठ के सुबह आधा घंटा या 15 से 20 मिनट में रिवाइज करना है। पढ़ा हुआ है सब कुछ, हेडिंग देखना है क्या क्या चाह पॉइंटर, अच्छा मुझे रिकॉल करना है, नहीं हो रहा उसको याद करो दोबारा, फिर अगला हेडिंग देखना है क्या क्या पॉइंटर था उसको याद करना है। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं, ये आप डेली करते हैं, और वीकली बैठ के जो पिछले 2 वीक में पढ़ा है ना उस पर 2 घंटा निकाल के SM को याद करते हैं, अगर आप ये रूटीन बनाते हैं ना तभी आपकी SM रेडी होगी। बिकॉज SM को कवर करने के अंदर में आपको चाहिए कम से कम 6 to 7 मिनिमम रिवीजन। आपको बार बार वो पॉइंटर जो है किस टॉपिक में क्या क्या पॉइंटर है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे बचपन में याद करते हैं ना कि हाँ इसके अंदर ये पॉइंटर है, ये याद है मुझे, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ये याद है, आपको ये याद करा होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन में लिख पाएंगे। राइटिंग कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो मैं आपको एग्जाम से पहले आके लिखेंगे कैसे, क्या क्या पॉइंटर है वो लिखवा दूंगा, बट आपको याद नहीं होगा तो फिर आप लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो वो करना होगा आपको। यस, FM में जैसे ही आपका कोई चैप्टर कवर हो जाता है, आप रिवीजन करने बैठे हैं उस चैप्टर की, आपने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, 2 से 3 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करना है। अच्छा, मैंने पर वीक क्यों लिखा? पर वीक लिखने का मतलब है कि आप हर वीक में कोशिश करें कि चैप्टर्स को रिवाइज करें, एटलीस्ट 3 चैप्टर को रिवाइज करें, 3 चैप्टर को रिवाइज करोगे। अगर 3 चैप्टर को रिवाइज करते हो, संडे को बैठे हो रिवीजन करने के लिए, तो आपने बोला आज मेरा FM रिवीजन का मन है, ठीक है, या मुझे FM पे ये 3 चैप्टर रिवाइज करने हैं, आपने उसके कंटेंट को दोहराया, समझा, 1-1.5 घंटे में सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो गए। फिर आपको हर चैप्टर के 2 से 3 बड़े वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जिसको 1.5 घंटा लग जाएगा, तो 3 सवा 3 घंटे में वो रिवीजन हो गई। ये करना इंपॉर्टेंट है,
इसके लिए थोड़ा सा टाइम चुराना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये टाइम चुरा पाएंगे तो आपका एफएम रेडी हो जाएगा। मैं आपको अगेन दोबारा से ये बात बोल रहा हूँ, ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जिनके पास में 3 सब्जेक्ट ही मैक्सिमम जो है रेडी करने के लिए हैं आज के टाइम पे, 6 के 6 नहीं है। अगर आपको 6 के 6 रेडी करने हैं तो वो 2 महीने में पॉसिबल नहीं है, आपको मिनिमम 3 से 4 महीना देना पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, और वहाँ पर भी थोड़ा सा ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए। ये मैं आपको 2 महीने के प्लान के हिसाब से बता रहा हूँ। 3 महीने के प्लान में थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ पर अपना ड्यूरेशन अलग तरीके से प्लान करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की बात आती है। आपको केस स्टडीज़ दिए मैंने आपकी किताब के अंदर में, ठीक है। आप किताब खोल के देखेंगे, आपको पीडीएफ मिलेगी अलग से केस स्टडीज़ की, उन केस स्टडीज़ का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आईसीआई जनरली देख रहा है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो केस स्टडी प्रैक्टिस करते हैं। पीवाईक्यूज में कुछ एमसीक्यूज हैं, आईसीआई की कुछ एमसीक्यूज हैं, मेरी किताब में कुछ एमसीक्यूज है, उन क्वेश्चन का यूज़ करके आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। एसएम में कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज पे ध्यान देना होता है, कुछ बार वो थोड़ा हलचल कर देता है। और एफएम के अंदर में जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान देना होगा, ठीक है। माइंडसेट ये रखना, देखो जो बच्चा ये बाय कर रहा है ना बैच, वो 2 कैटेगरी का बच्चा है। एक, उसका बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया था, पहला अटेम्प्ट देने जा रहा है, समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं, मेरे पास में 2-3 महीना है, मैंने 4 सब्जेक्ट पढ़े, 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़े, उसमें से एक एफएमएसएम है, मेरे को कवर करना है ना, मेरे को मेक श्योर करना है, कवर करना है। तो वो माइंडसेट प्रेशर वाला है, तो आपको प्रेशर नहीं लेना है, आपको एकदम जैसा बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ना है, आप आराम से कवर कर लेंगे। पूरा फोकस देकर अपना पढ़ाई करो, यू विल बी एबल टू स्कोर द गुड मार्क्स, टेंशन मत लो। अब वो बच्चा आता है दूसरा, जिसका एग्जाम तो दिया उसने, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया या सेकंड अटेम्प्ट दिया, बट उसको 2-3 सब्जेक्ट में डाउट लग रहा है, जिसमें से एक एफएमएसएम है। तो उस बच्चे के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपका माइंडसेट ना हारा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि गलती सुधारने वाला है, मेरे को अभी गलती सुधारनी है, मैंने जो चीज़ें पिछली बार नहीं करी थी उसको अच्छे से कवर करना है, शायद मेरे बेसिक्स वीक थे तो बेसिक को ढंग से कवर करूँगा मैं इस वाले लेक्चर से, है ना। यस, और उसके बाद मैं बहुत जम के प्रैक्टिस करूँगा। ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी भी ऐसे मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं जिन्होंने पिछले अटेम्प्ट में फेल किया था और वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में एफएमएसएम में एग्जामिनेशन तक लेकर आया, तो आप भी ला सकते हैं। टेंशन मत लो, अपनी जी तोड़ मेहनत के साथ में एफएमएसएम में कमांड बनाओ और एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाओ। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी, लव यू ऑल, सी यू सून।